नमस्कार दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं हम अपने अगले रिबन के बारे में जो है होम रिबन। होम रिबन में आज मैं अधिकतर विकल्पों की बात करूंगा आपसे। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि एक-एक विकल्प किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं कॉपी पेस्ट यानी पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात कर लेता हूं, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में पहला है कॉपी, कट और पेस्ट की बात कर लेते हैं। मैंने सिंपली आपके सामने एक शब्द लिख दिया, राम। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा कुछ इस प्रकार से, माउस की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप सिंपली कॉपी करेंगे और किसी नए स्थान पर अपना कर्सर रखकर सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी किया गया लेखन कार्य अपनी प्रारंभिक स्थिति पर बना रहता है और नए स्थान पर पेस्ट हो जाता है। लेकिन बात करें अगर यहाँ पर कट पेस्ट की, तो कट पेस्ट कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे मैं यहाँ पर मोहन नीचे लिख देता हूं। तो मैं चाहता हूं जैसे ये पहला नाम है हमारा श्याम, कि अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो कॉपी किया श्याम को और सिंपली मोहन के नीचे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो कॉपी किया गया श्याम अपनी प्रारंभिक स्थिति पर बना रहा और नए स्थान पर पेस्ट हो गया। लेकिन हम अगर इसको कट करते हैं, शाम को सेलेक्ट किया और मैंने अब किया कट, जिसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एक्स, तो शाम अपनी प्रारंभिक स्थिति से हट जाएगा और नए स्थान पर जब आप पेस्ट करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। तो स्थानांतरण करने को मूव भी कहते हैं दोस्तों, जिसे आप कट के नाम से जानते हैं। कॉपी पेस्ट अपनी प्रारंभिक स्थिति पे बना रहता है, कॉपी के साथ कट काम करता है और कट के साथ भी पेस्ट काम करेगा और कॉपी के साथ भी पेस्ट काम करेगा। पर दोनों में एक डिफरेंस ये है दोस्तों कि कॉपी किए गए लेखन कार्य को आप पेस्ट कराएंगे तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में बना रहा, लेकिन जब आपने जब अब आपने कट करके लेखन कार्य को पेस्ट किया, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से हटकर किसी नए स्थान पर आ जाता है। शॉर्टकट कमांड की बात करें तो कंट्रोल सी शॉर्टकट कमांड है, किसकी? कॉपी की। कंट्रोल एक्स शॉर्टकट कमांड है कट की। कंट्रोल एक्स कमांड कट की होती है और सिंपली कंट्रोल वी शॉर्टकट कमांड है, वो है आपकी पेस्ट की। तो तीनों उम्मीद है आप ये विकल्प समझ गए होंगे। कट, कॉपी, पेस्ट सिंपल ऑप्शन है। प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, बेसिक प्रश्न भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। पेस्ट के अंदर दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है अल्ट कंट्रोल वी। होती है शॉर्टकट कमांड अल्ट कंट्रोल वी पेस्ट स्पेशल की। तो मैंने यहाँ पर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी यानी शॉर्टकट कमांड आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूं, अल्ट कंट्रोल प्लस वी। ये शॉर्टकट कमांड है पेस्ट स्पेशल की। तो पेस्ट स्पेशल का मतलब होता है विशेष प्रकार का पेस्ट। विशेष प्रकार के पेस्ट से क्या तात्पर्य है? जैसे मैंने आपके सामने एक लेखन कार्य को सिंपली सेलेक्ट किया, कॉपी किया सिंपल, और सिंपली ही पेस्ट की मदद से पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे जैसा आपने लेखन कार्य यहाँ पर कॉपी किया है वैसा ही आपने पेस्ट कर दिया। यही तीसरे स्थान पर मैं अब लेखन कार्य को सिलेक्ट कर रहा हूं कंट्रोल सी से और तीसरे स्थान पर कर्सर रखकर पेस्ट स्पेशल का चुनाव कर मैंने यहाँ पर एक विकल्प का प्रयोग किया, पिक्चर्स एनहेंस्ड मेटा फाइल का। और ये सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्ट कंट्रोल वी पेस्ट हो गया। तो देखने में आपको तीनों ही एक जैसे विकल्प लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनमें बहुत बड़ा अंतर है कि ये आपका कॉपी किया गया टेक्स्ट था जो एडिटिंग फॉर्मेट में है, ये भी आपका पेस्ट किया गया है जो साधारण फॉर्मेट में आपने पेस्ट किया है, परंतु यह दोस्तों एक इमेज बन चुकी है। जब आप इसे स्थानांतरित करेंगे, इसका साइज इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि यह एक इमेज के भांति काम कर रहा है। और जब मैं इसे डिलीट करूंगा जब मैं इसे डिलीट करूंगा तो आप देखेंगे कि संपूर्ण एक इमेज के भांति डिलीट हो गया, यानी आपका लेखन कार्य इमेज के रूप में पेस्ट हो सकता है अल्ट कंट्रोल वी यानी पेस्ट स्पेशल की मदद से। पेस्ट स्पेशल में दोस्तों बहुत सारे अन्य विकल्प हैं कि आप अपने टेक्स्ट को आरटीएफ फॉर्मेट में बदल सकते हैं। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है नोटपैड का, यानी वर्डपैड एक सॉफ्टवेयर है, आप टीएक्सटी फॉर्मेट में बदल सकते हैं, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में बदल सकते हैं, पिक्चर में बदल सकते हैं, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बदल सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट हैं जिसमें आप अपने लेखन कार्य को अलग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं।
आपकी आंखों से ये फॉर्मेट प्रदर्शित नहीं होंगे। जो फॉर्मेट आपको बदलता हुआ प्रदर्शित होगा वो है पिक्चर एनहेंस्ड मेटा फाइल, जो मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें लेखन कार्य इमेज के रूप में पेस्ट हो जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है यहाँ पर, पेस्ट लिंक का। यानी आप अपने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कीजिए और उसे एज ए लिंक पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना लेखन कार्य सिंपली यहाँ से एक लेखन कार्य को सिलेक्ट करूंगा और इसको कर लेता हूं मैं कंट्रोल सी से कॉपी। कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट कमांड है। जैसा कि आप लोगों को पता है, नए पेज क्रिएट होते हैं, तो मैंने कंट्रोल एंटर मारकर यहाँ पर 4 पेज क्रिएट कर लिए हैं। पेज पे गया, पेज स्पेशल का चुनाव किया और मैंने यहाँ पर, आप देखेंगे कि यदि मैं अपने लेखन कार्य को कॉपी कर लेता हूं, किसी भी लेखन कार्य को आपने सिंपली कॉपी करना है और जैसे ही आप कॉपी करेंगे नीचे आते हैं और कर्सर रखा है मैंने कहीं पर, और यहाँ पर जो पेज स्पेशल पे दिखाई दे रहे हैं, तो पेस्ट लिंक का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। पेस्ट लिंक का चुनाव करना है आपको और फॉर्मेट यहाँ पर आप कुछ भी चुन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले एज आइकन, कि आपको एज ए आइकन के रूप में प्रदर्शित होगा, तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको आइकन चाहिए, तरह तरह के यहाँ पर आइकन के डिजाइन है, वो आइकन का चुनाव करके ओके कर लेंगे। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो आपको एक आइकन शो हो जाएगा कर्सर की स्थिति पर। अब जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर आइकन पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको उस स्थान पर डायरेक्ट पहुंचा देगा जहां से आपने कॉपी किया है। यानी पेस्ट लिंक विकल्प आपके किसी भी कॉपी किए गए टेक्स्ट को एज ए आइकन पेस्ट करा सकता है कर्सर पोजीशन पर, जिस आइकन पर आप सिंगल क्लिक करके किसी निश्चित स्थान पर, उस कॉपी किए गए स्थान पर डायरेक्ट पहुंच पाएंगे। देखिए, दोबारा से मैं क्लिक कर रहा हूं इस पर और अब डायरेक्ट आपको इस कर्सर पर पहुंचा दे रहा है। तो ये था पेस्ट लिंक। तो आपने यहाँ पर कॉपी सीखा, कट सीखा, पेस्ट सीखा, पेस्ट स्पेशल सीखा। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर की। दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कमांड है आपके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेटिंग कॉपी करने की और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी फॉर्मेटिंग पेस्ट करने की। तो फॉर्मेटिंग कॉपी और फॉर्मेटिंग पेस्ट से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है रूपरेखा। लेखन कार्य की सुंदरता को बढ़ाना फॉर्मेटिंग कहलाता है। लेखन कार्य को बेहतरीन सुंदर बनाना, ये भी फॉर्मेटिंग का ही एक हिस्सा है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है? इससे कैसे प्रश्न बनेंगे? लेखन कार्य की रूपरेखा को एक लेखन कार्य से कॉपी करके दूसरे लेखन कार्य पर पेस्ट करना फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। तो आप देख सकते हैं, किसी भी लेखन कार्य को आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद ये आप देखेंगे मैंने उसका कलर चेंज किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन लगाया। दोस्तों, तो ये कहलाता है लेखन कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन करना। तो आप जैसे इनका इस्तेमाल करके मैं लेखन कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन कर पा रहा हूं, तो आप अब ये चाहते हैं कि जैसा आपने ये लेखन कार्य बना दिया है, ऐसी ही रूपरेखा मेरे अन्य लेखन कार्य जिस पर भी मैं चाहूं वो उस पर लागू हो जाए। तो इसके लिए आपको सिंपली उस लेखन कार्य को सिलेक्ट करना है जिस लेखन कार्य की रूपरेखा आपको कॉपी करनी है। इसके बाद शॉर्टकट कमांड दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी, और जैसे ही आपने दबाया तो आप देखेंगे कि आपकी रूपरेखा यहां से कॉपी हो चुकी है। ये आपको दिखता हुआ प्रतीत नहीं होगा, लेकिन आपकी रूपरेखा कॉपी हो चुकी है और जिस पर आपको पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और दबाएंगे सिंपली कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो लेखन कार्य की रूपरेखा यहां से कॉपी हुई थी वही नीचे वाले लेखन कार्य पर पेस्ट हो गई। अब ये काम बिना कमांड के कैसे होगा? तो दोस्तों, जिसकी लेखन कार्य की रूपरेखा को कॉपी करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपली एक सिंगल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, जिसकी संरचना, जिसका आइकन पेंट ब्रश के भांति आपको प्रदर्शित होता है। तो आप यहां से एक सिंगल क्लिक करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे आपके माउस पॉइंटर की जो संरचना है वो पेंट ब्रश की आकृति ले लेता है। उसके बाद सिंपली आपको लेखन कार्य के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जिस तरफ से भी आप उसको सिलेक्शन लेना चाहते हैं, माउस का लेफ्ट बटन आके क्लिक कीजिए और जहां तक आपको ड्रैग करेंगे, जहां तक लेखन कार्य को सिलेक्ट करेंगे, उतना लेखन कार्य दायरे में आते ही जैसे ही आप अपना माउस का लेफ्ट बटन छोड़ेंगे तो आप देखेंगे जैसी ही रूपरेखा कॉपी हुई थी वैसे ही सिलेक्ट किए गए लेखन कार्य पर पेस्ट हो चुकी है। तो ये था फॉर्मेट पेंटर की एक लेखन कार्य के ऊपर लगी रूपरेखा को
दूसरे लेखन कार्य पर पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप की एक अहम भूमिका ये है कि जैसे ही में आप देख सकते हैं, अगला है क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये अपने आप में ही एक विकल्प है। दोस्तों 2007 से पहले में इसकी शॉर्टकट कमांड थी कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल के साथ सी प्लस सी, कंट्रोल के साथ 2C इसकी शॉर्टकट कमांड थी। क्लिपबोर्ड का महत्वपूर्ण कार्य क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों लेखन कार्य के दौरान जब जब आप कोई भी लेखन कार्य कट करेंगे, तो देखिए मैं कंट्रोल एक्स से कट कर दे रहा हूं। तो जैसे ही कंट्रोल एक्स किया तो कंट्रोल एक्स आपको क्लिपबोर्ड के अंदर दिखाई दिया। अगर कोई लेखन कार्य कॉपी करेंगे तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल वी भी यहां पर आपको दिख गया। तो दोस्तों जो जो लेखन कार्य के दौरान आप कट या कॉपी करते हैं, तो आपका कंप्यूटर या आपका सॉफ्टवेयर उसे महत्वपूर्ण मानकर क्लिपबोर्ड के अंदर सुरक्षित कर देता है। यानी भविष्य में उसकी जरूरत पड़ेगी, वह अंडरस्टूड कर लेता है बात, यानी सॉफ्टवेयर को ये पता चल जाता है कि अगर मेरे मालिक ने या मेरे यूजर ने किसी भी लेखन कार्य को कट किया है या कॉपी किया है, तो भविष्य में वो उसको पेस्ट भी अवश्य करेगा। इसीलिए उस लेखन कार्य को वो क्लिपबोर्ड में सुरक्षित कर देता है। क्लिपबोर्ड से कैसे प्रश्न बनेगा, तो क्लिपबोर्ड एक ऐसा स्थान है जो स्क्रीन के बाईं ओर प्रदर्शित होता है। शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल सी प्लस सी, और कार्य के दौरान जब जब अब कट या कॉपी किए गए कार्यों को वह अपने अंदर सुरक्षित करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 24 होती है। यानी ऐसी हरकतें वो 24 बार करता है। 25वीं हरकत जैसे ही होगी, यानी 25वां कोई भी एलिमेंट जैसे ही कॉपी या कट करा जाएगा, तो पहला वाला जो आपने क्लिपबोर्ड के अंदर डेटा था वो ऑटो रिमूव हो जाता है। तो इसकी टोटल लिमिट होती है 24 टाइम्स। कॉपी या कट किए गए कार्य को ये सुरक्षित करने का काम करता है क्लिपबोर्ड। स्क्रीन के बाईं ओर प्रदर्शित होता है, और आप जैसे ही इसके किसी भी एरो पर लेखन कार्य पर आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे। पेस्ट से आप किसी पर्टिकुलर स्थान पर पेस्ट करा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको पेस्ट करा के दिखा देता हूँ। इस तरीके से पेस्ट हो गया कर्सर की पोजीशन पर, और आपको यहाँ से डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप की आज हमने आपसे चर्चा करी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले ग्रुप की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगला ग्रुप पूरा का पूरा है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप क्या कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट कमांड है। फॉन्ट ग्रुप में जितने भी विकल्प हैं वो आपके लेखन कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन करने में मदद करते हैं। यानी फॉर्मेटिंग के सारे विकल्प हैं। यानी आपका लेखन कार्य बेहतरीन बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इस फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। फॉन्ट ग्रुप की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल डी होती है। दोस्तों मैं आपको यहां से बता देता हूं कि लेखन कार्य का जो चेहरा होता है, लेखन कार्य लिखने का जो हैंडराइटिंग स्टाइल होता है, उसे हम फॉन्ट फेस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये फॉन्ट फेस है, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। ये आपको याद रखनी है। पेपर में एक कमांडो से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर चुनाव करेंगे, डिफॉल्ट रूप से क्या रहता है, डिफॉल्ट रूप से जो फॉन्ट फेस रहता है दोस्तों, वो रहता है कैलिबरी। और फॉन्ट की साइज की बात करूं तो फॉन्ट साइज डिफॉल्ट रूप से रहता है 11। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट फेस कैलिबरी, जिसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ होती है, और फॉन्ट साइज होता है 11, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। तो आप किसी भी लेखन कार्य को सिलेक्ट कर लीजिए। तो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट फेसेस। तो आपके पास बहुत सारे फॉन्ट फेस हैं। जो भी आपको फेस पसंद है तो आप उसका चुनाव करेंगे। उस फॉन्ट की हैंडराइटिंग में आप अपने लेखन कार्य को बदल पाते हैं। यहाँ से आप इसका साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं फॉन्ट के साइज को यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। कार्य के आधार पर फॉन्ट का साइज 8 होता है न्यूनतम, अधिकतम होता है 72, और डिफॉल्ट मैंने आपको बताया 11 होता है। तो ये था कार्य के आधार पर। लेकिन बात करूं मैं अगर साधारण तौर पर अधिकतम सीमा की, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक बड़ी डिजिट लिख के जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आपको एक मैसेज अलर्ट मिला। तो वो क्या बोलता है कि नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। यानी साधारण तौर पर न्यूनतम फॉन्ट का साइज होता है 1 और अधिकतम होता है 1638। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन कार्य के आधार पर फॉन्ट साइज न्यूनतम 8, अधिकतम 72, डिफॉल्ट 11, साधारण तौर पर न्यूनतम फॉन्ट साइज 1 पॉइंट
और अधिकतम 1638 होता है। दोस्तों ये दो फॉन्ट के साइज क्यों हैं? तो ये मैं आपको बता दूं, न्यूनतम फॉन्ट साइज 8 ऐसा फॉन्ट होता है जिसे देखकर यूजर काम कर पाता है कंप्यूटर में, और 72 फॉन्ट का साइज ऐसा होता है जिसे न्यूनतम यूजर कार्य कर पाता है कंप्यूटर में देखकर। ये देखिए न्यूनतम फॉन्ट साइज 8 है, और 72 की बात करूं तो 72 फॉन्ट साइज इतना बड़ा होता है। डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट का साइज होता है 11, ये 11 साइज है। तो ये वो साइज है जिसमें यूजर आमतौर पर नॉर्मली आंखों से अपनी डॉक्यूमेंट में काम कर लेता है। लेकिन अगर बात करूं न्यूनतम 1, अगर मैं इसको 1 कर दूं तो यह फॉन्ट साइज इतना छोटा हो जाएगा कि आपको नजर भी नहीं आएगा, और अगर मैं इसको 1638 कर दूं तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके पूरे पेज पर ही एक भी फॉन्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बताया कार्य के आधार के लिए अलग फॉन्ट साइज है और साधारण तौर पर फॉन्ट का साइज अलग है। इसके बाद अगला है आपके पास इंक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज फॉन्ट की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, जो आपके फॉन्ट के साइज को दो के अंतराल पर बढ़ाएगी। आप देख सकते हैं 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24। और इसके बाद है डिक्रीज फॉन्ट जिसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, ये आपके फॉन्ट के साइज को दो के अंतराल पर घटाती है। 22, 20, 18, 16, 14 और 12। तो ये फॉन्ट के इंक्रीज करने के लिए, ये फॉन्ट को डिक्रीज करने के लिए। तो बात करते हैं अगले विकल्प की। दोस्तों ये है चेंज केस। चेंज केस की शॉर्टकट कमांड होती है शिफ्ट प्लस F3, और इसको हम साइकिल केस के भी नाम से जानते हैं। तो लेखन कार्य लिखने के 5 तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो दोस्तों पेपर में कुछ इस तरीके की लाइनें आपको देखने को मिलेंगी जिसे देखकर आपसे पूछा जाएगा कि उपरोक्त पंक्ति में या उपरोक्त शब्द में किस प्रकार का केस उपस्थित है। तो सेंटेंस केस में, सेंटेंस केस को पहचान कैसे होगी? सेंटेंस केस की पहचान होगी कि आपकी पंक्ति का पहला अक्षर बड़ा व अन्य सभी छोटे होते हैं। आप देख के पहचान लेंगे। लोअर केस में सभी अक्षर छोटे होंगे, अपर केस में सभी अक्षर बड़े होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड का दूसरा नाम टाइटल केस है दोस्तों। कैपिटलाइज ईच वर्ड में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा और अन्य सभी छोटे होते हैं। जिस प्रकार कैपिटलाइज का सी बड़ा, ईच का ई बड़ा और वर्ड का डब्ल्यू बड़ा दिख रहा है। टॉगल केस में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा व अन्य बड़े होते हैं। टॉगल का टी छोटा, केस का सी छोटा। डॉक्यूमेंट में किस तरीके से काम करेगा? और शिफ्ट F3 कमांड पूछे जाए तो कितने केसों के लिए काम करती है? तो वो 3 केसों के लिए काम करती है। जो ऊपर के 3 केस हैं, शिफ्ट F3 जो कमांड है वो सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस के लिए काम करेगी। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं प्रैक्टिकल के रूप में कि मैंने यहां पर सिंपली रैंड कमांड यहां पर आपके सामने टाइप कर दी। तो आपके सामने यहां पर रैंड कमांड है। मैं फॉन्ट को कैलिबरी में कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में किसी प्रकार की दुविधा ना हो। तो आप देख पाएंगे मैं अब कमांड दबा रहा हूं शिफ्ट के साथ F3। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये केस है कैपिटल, यानी कैपिटल यानी अपर केस। शिफ्ट के साथ F3 फिर दबाया तो अब की बार आप देख पा रहे हैं ये केस है लोअर केस। फिर शिफ्ट के साथ F3 दबा रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, पंक्ति का पहला अक्षर बड़ा है और अन्य छोटे। तो आप ये पंक्ति देखिए, यहां से यहां तक एक पंक्ति है और इस पंक्ति का वीडियो का वी बड़ा है, अन्य छोटे। यहां से स्टार्ट हुई दोस्तों दूसरी पंक्ति, वैन का डब्ल्यू बड़ा है, फुल स्टॉप पर पंक्ति खत्म होगी, उसके बाद तीसरी पंक्ति। तो आप ध्यान से देखिए प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर बड़ा है और अन्य छोटे हैं। तो शिफ्ट F3 प्रेस करके आप बार बार मैं दिखा देना चाहता हूं, शिफ्ट F3 दबा रहा हूं लगातार। तो आप केवल देख पा रहे होंगे 3 केस में ही आपका लेखन कार्य कन्वर्ट हो रहा है। ये लोअर केस हो गया, ये सेंटेंस केस हो गया, ये अपर केस हो गया, फिर लोअर, फिर सेंटेंस, फिर अपर। तो शिफ्ट F3 जो कमांड होती है वो केवल 3 केस के लिए काम करेगी। और आपको अगर बाकी टॉगल और कैपिटलाइज ईच वर्ड का इस्तेमाल करना है तो आप उनको मैन्युअली यूज कर सकते हैं। ये कैपिटलाइज ईच वर्ड आप देख सकते हैं प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा है और अन्य छोटे हैं। और टॉगल केस की बात करें तो टॉगल केस इस प्रकार दिखता है, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा है व अन्य बड़े हैं। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों मेरी बात को। तो इसके बाद मैं रैंड कमांड लगाकर कुछ पैराग्राफ दोबारा ले लेता हूं। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने अगला विकल्प है, वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो यानी ये विकल्प काम करता है लेखन कार्य में से सभी प्रकार की रूपरेखा को
रिमूव करने का काम करता है। तो लेखन कार्य की रूपरेखा से सभी लेखन कार्य रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लेखन कार्य के ऊपर सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, रूपरेखा लगा लेता हूं। तो दोस्तों ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग करी, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया और कलर चेंज कर दिया, तो इसे आप कह सकते हैं कि लेखन कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन कर दिया। अब आप चाहते हैं कि लेखन कार्य में से सभी लेखन कार्य, जो भी लेखन कार्य हम सेलेक्ट करें उसकी रूपरेखा रिमूव हो जाए और आपका लेखन कार्य साधारण रूप में प्रदर्शित हो जाए। तो आप जितने भी लेखन, जिस लेखन कार्य की रूपरेखा को रिमूव करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर एक सिंगल क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे आपका लेखन कार्य यहां से साधारण हो गया। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस स्पेस बार है। ये काम मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा के भी कर सकता हूं। जितना लेखन कार्य सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार से आप उसकी रूपरेखा रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लेखन कार्य की रूपरेखा रिमूव होगी, लेखन कार्य नहीं। तो ये बात थी आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग की, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके बाद आप देख सकते हैं जो भी लेखन कार्य आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस लेखन कार्य को सिलेक्ट कर लिया, पूरे पैराग्राफ को। कंट्रोल बी बोल्ड की शॉर्टकट कमांड है, आप लेखन कार्य को मोटा कर सकते हैं, तो देखिए बोल्ड हो गया। इटैलिक कंट्रोल आई शॉर्टकट कमांड है, तो देखिए लेखन कार्य तिरछा हो गया। यू कंट्रोल यू शॉर्टकट कमांड है, तो अंडरलाइन लग गई। इसी के नीचे आपको अंडरलाइन स्टाइल दिख रहे हैं, तो 16 प्रकार के अंडरलाइन स्टाइल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जिसमें डैश है, डॉटेड है, डबल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कमांड भी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, और सिंगल अंडरलाइन विदाउट स्पेसिंग भी है हमारे सामने। यानी आपका दिखा देना चाहता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डी से आप देखेंगे डबल अंडरलाइन लग चुकी है, और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू है आपकी शॉर्टकट कमांड, यानी आपकी अंडरलाइन वहां लगेगी जहां पर लेखन कार्य होगा, और खाली स्थान जहां पर स्पेस है वहां अंडरलाइन नहीं लगेगी। ये होता है सिंगल अंडरलाइन विदाउट स्पेसिंग। तो कंट्रोल यू सिंगल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन, और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू सिंगल अंडरलाइन विदाउट स्पेसिंग। तीन महत्वपूर्ण अंडरलाइन हैं, क्यों? क्योंकि इनकी शॉर्टकट कमांड अवेलेबल है। बाकी अंडरलाइन स्टाइल 16 प्रकार के होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो आपको डिजिट याद रखनी है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू किस प्रकार काम करेगा दोस्तों? स्ट्राइक थ्रू आपस में है क्या? स्ट्राइक थ्रू एक प्रकार का इफेक्ट है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर रहा हूं, तो आपका लेखन कार्य बीच में से दो भागों में विभाजित हो गया, एक लाइन के माध्यम से, यानी दो भागों में बट गया, यानी बीच से कट गया, आप बोल सकते हो। तो दोस्तों ये एक प्रकार का इफेक्ट है। आपके पेपर में कोई भी एक शब्द लिखा होगा, बीच से एक पंक्ति खींची होगी, तो वो आपसे पूछेगा ये क्या है, तो ये स्ट्राइक थ्रू है। एक सिंगल लाइन है तो स्ट्राइक थ्रू है, अगर डबल लाइन होती तो डबल स्ट्राइक थ्रू होता। डबल स्ट्राइक थ्रू कैसा दिखेगा? तो आप जैसे ही फॉन्ट ग्रुप के अंदर गए, तो आप यहाँ देखेंगे इफेक्ट के अंदर स्ट्राइक थ्रू दिखा। डबल स्ट्राइक थ्रू पर मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूं, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं ओके करूंगा, तो अब एक सिंगल की जगह दोस्तों डबल लाइन आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये है डबल स्ट्राइक थ्रू। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जैसा कि बताया था, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, तो आपका लेखन कार्य साधारण हो गया, यानी सभी प्रकार की रूपरेखा रिमूव हो गई। इसके बाद है आपके सामने सबस्क्रिप्ट, यानी कंट्रोल प्लस इक्वल टू शॉर्टकट कमांड है, और अगला है सुपर स्क्रिप्ट, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस शॉर्टकट कमांड है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है दोस्तों आधार, और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है घात। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये मैंने लिख दिया 10, ये मैंने यहां पर 10 लिख दिया, और ये लिख दी मैंने 10 की पावर 10, तो आप क्या मेरी इस बात को मानेंगे कि मैं आपसे बोलूं कि ये मैंने लिखा है 10 की पावर 10 लिख दी है, तो आप कहेंगे कि आप क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे पावर नहीं लगती। मैं आपसे बोलूं ये 10 का बेस 10 है, मैं कहूं, आप बोलोगे कि ऐसा बेस नहीं लिखा जाता, तो मैं आपसे बोलूंगा चलिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं। अब मान लीजिए ये मैंने 10 का बेस 10 लिख दिया है, तो आप कहोगे ऐसा नहीं होता है, ना ही बेस होता है और ना ही स्क्वायर होता है। तो अब आपको करना क्या है, जिसको बेस बनाना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल है सेलेक्ट करना। जैसे राइट हैंड साइड पर कर्सर रखिए, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे तो भी आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, नहीं तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आपका लेखन कार्य सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आप इसका चुनाव करेंगे सबस्क्रिप्ट का, तो ये आधार बन जाएगा, जैसा कि दिख रहा है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि आधार के रूप में है, और अगर आप इसका चुनाव करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट का, तो ये घात बन जाएगी। शॉर्टकट कमांड की मदद से भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाएंगे तो बेस बन गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाएंगे तो ये आपका
स्क्वायर बन गया, यानी घात बन गई। तो दोस्तों ये था आधार लगाने के लिए और ये है बेस लगाने के लिए। इससे आप अपने लेखन कार्य को आधार और बेस में बदल सकते हैं, जिसे हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में जानते हैं। आगे है दोस्तों हमारे पास आउटलाइन ऑप्शन। आउटलाइन ऑप्शन कैसे काम करेगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूं। यहाँ पर मैं सिंपली काम करता हूं, यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूं और आपको आउटलाइन लगा के दिखाता हूं। जैसे मैंने कंट्रोल एन दबाया, इसके बाद रैंड कमांड लगाई। रैंड कमांड लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ आने के पश्चात आपको मैं यहाँ पर आउटलाइन इफेक्ट के बारे में बताता हूं। आउटलाइन इफेक्ट के लिए कंपैटिबिलिटी मोड को हम यहाँ से एक्टिव कर देते हैं। यहाँ से कंपैटिबिलिटी मोड हट जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आउटलाइन कैसे लगती है। तो लेखन कार्य को आउटलाइन बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे हैं कि आउटलाइन ऑप्शन है। आउटलाइन ऑप्शन पर मैंने जैसे ही क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास विभिन्न प्रकार के आउटलाइन ऑप्शंस हैं। तो आप देख सकते हैं आपका लेखन कार्य खोखला हो गया। यहाँ पर बीच से आउटलाइन आपको नजर आ रही है और जैसे ही मैं इसका चुनाव किया आप देख विभिन्न प्रकार के, तो जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके लेखन कार्य पर आउटलाइन इफेक्ट पड़ चुका है। हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं विभिन्न प्रकार के, आप इसका चुनाव कर लीजिए। लेखन कार्य को आपको सिलेक्ट करना है, सिंपली क्लिक किया, ये ऑप्शन है। आपको इस तरीके का कुछ इफेक्ट चाहिए तो आप इसका चुनाव कर सकते हो, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। बहुत सारे आउटलाइन इफेक्ट हैं तो जो आप अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके पश्चात आउटलाइन के अंदर हमारे पास कई सारे कलर ऑप्शन भी हैं, तो आप आउटलाइन कलर की अपने कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेखन कार्य का चुनाव कीजिए और आउटलाइन के अंदर एक कलर ऑप्शन है, तो यहाँ से जो भी कलर का आप चुनाव करेंगे तो आप लेखन कार्य के चारों तरफ उस प्रकार की आउटलाइन आपको मेंशन हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शैडो इफेक्ट भी है कि आप लेखन कार्य पर शैडो देना चाहते हैं तो इस प्रकार से शैडो दे पाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, सिलेक्ट कर लीजिए लेखन कार्य पर और आप आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। शैडो का चुनाव किया, जो भी आपको शैडो पसंद है आप यहाँ से शैडो ले लीजिए। तो आप ध्यान से देखिए आपको हल्का लेखन कार्य पर शैडो प्रतीत हो रही है। मैं और जूम कर देना चाहता हूँ कि आपको दिख पाए कि शैडो आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही। शैडो इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। रिफ्लेक्शन, जैसे दोस्तों शीशे का रिफ्लेक्शन होता है, मैं आपको दिखा देता हूं शीशे का रिफ्लेक्शन किस हिसाब से। लेखन कार्य को सिलेक्ट करना है, रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन का मैं यहाँ प्रयोग करूंगा। तो आप यहाँ देखिए कि आपको अब अपने लेखन कार्य में एक मिरर रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये जो इफेक्ट है ये आपके लेखन कार्य को बहुत ज्यादा सुंदर बनाते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो ये आपको मिरर दिख गया और इसके पश्चात ग्लो का ऑप्शन है। लेखन कार्य को सिलेक्ट करना अनिवार्य है। यहाँ से ग्लो का मतलब होता है दोस्तों चमक। आप यहाँ से उसको ग्लो दे सकते हैं। जो भी आप कलर ऑप्शन दे देंगे तो एक ग्लो आपके लेखन कार्य के फॉन्ट के चारों ओर प्रदर्शित होगा। तो आप देखिए आपका डॉक्यूमेंट कितना सुंदर आपको प्रदर्शित हो रहा है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को और फॉन्ट का साइज बड़ा करके आपको यहाँ दिखाता हूँ कि कितना बेहतरीन आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट को बेहतर ढंग से बढ़िया फॉन्ट में और ज्यादा फॉर्मेटिंग करके सुंदर बना सकते हैं। इसके पश्चात मैं कंट्रोल एन दबा रहा हूं, बराबर RAND, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, मैंने रैंड कमांड ले लिया। इसके बाद आपके सामने जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो दोस्तों टेक्स्ट हाईलाइट कलर से एक प्रश्न बनता है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर में डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है। तो डिफॉल्ट कलर है येलो और टोटल कलर होते हैं 15, यानी 15 प्रकार के कलर होते हैं जो आप अपने लेखन कार्य को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही मैं जिस कलर का यहाँ चुनाव करूंगा और आपको कुछ नहीं करना, इसका इस्तेमाल दोस्तों त्रुटियों को, एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो आप टेक्स्ट को पढ़ते रहिए, जो आपको त्रुटि मिले उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट इस प्रकार से हाईलाइट होता जाएगा। तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जिसका डिफॉल्ट कलर होता है येलो। आप और भी कोई कलर का चुनाव कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल ग्रीन के लिए आप किसी पर भी डबल क्लिक करते रहेंगे तो जब ज्यादातर जो शॉर्ट हैंड होती है उस पर जब मैटर बोलता है तो एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए, एरर को ध्यान देने के लिए, एरर फाइंड करने के लिए जब मैटर को चेक करना होता है तो डबल क्लिक करते रहना होता है। जिस भी लेखन कार्य पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। आप अधिक लेखन कार्य को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। ये उसी तरीके से काम करता है जैसे आपका हाइलाइटर
पेन काम करता है। 15 प्रकार के कलर होते हैं, डिफॉल्ट कलर होता है येलो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, मैं सेलेक्ट कर देता हूं और मैं इसको डिफॉल्ट रूप में बदल दूंगा। नो कलर ऑप्शन का चुनाव करके सबको सिंपली कर देते हैं। तो आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से नो कलर कर दीजिए, तो यहाँ से नो कलर ऑप्शन का सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए, तो आप देखेंगे तो आपका लेखन कार्य साधारण रूप में बदल गया। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट कलर। आप लेखन कार्य को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट कलर। जो भी आपको कलर चाहिए अपने लेखन कार्य का, आप अपने लेखन कार्य का वो कलर चुन सकते हैं और उस कलर में बदल सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने बैंगनी यानी वॉलेट कलर का इस्तेमाल कर दिया। बैंगनी कलर को बोल्ड कर देते हैं। बैंगनी कलर आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो ये देखिए, वॉलेट कलर में आपका लेखन कार्य है। और आप बोलें कि सर क्या हम अपने फॉन्ट के कलर में बैकग्राउंड पर 2 कलर कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं? तो जी हाँ, आप अपने फॉन्ट के यानी लेखन कार्य के बैकग्राउंड में 2 कलर लगा सकते हैं। किस ऑप्शन की मदद से? तो दोस्तों ये ऑप्शन है ग्रेडियंट। मैंने क्लिक किया, ग्रेडियंट ऑप्शन आपको दिख रहा है। सेलेक्ट कर लेंगे आप लेखन कार्य को और ग्रेडियंट का यहाँ चुनाव करेंगे। मैं कंपैटिबिलिटी मोड को ऑफ कर लेता हूं। आप देखिए, लेखन कार्य सिलेक्ट किया, ग्रेडियंट ऑप्शन हमारा अनेबल है। ग्रेडियंट ऑप्शन पर क्लिक किया, मोर ग्रेडियंट पर क्लिक किया। आपको यहाँ पर देखिएगा ग्रेडियंट ऑप्शन राइट हैंड साइड पर ये पेन खुला है। इस एरिया को पेन बोलते हैं। तो यहाँ से पहला कलर चुन लेंगे जो भी आपको पसंद है। ये कलर मैंने ले लिया और सेकंड कलर मैं चुन लूंगा यहाँ से। ये लीजिए, मैंने रेड एरिया या येलो लेके देखते हैं इसके साथ। तो आप ये देखिए, आपके सामने स्केलिंग आ जाएगी। इस तरीके से आप अपने कलर कॉम्बिनेशन को इस तरीके से 2 कलर कॉम्बिनेशन में बदल सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से या फिर रेड कलर का चुनाव कर लीजिए आप। जो भी कलर आपको चाहिए उससे आप अपने लेखन कार्य में अधिक कलर लगा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। जो भी आपको करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो आप यहाँ से कर पाएंगे और अपने लेखन कार्य को और ज्यादा सुंदर बना पाएंगे। देखिए, आपके फॉन्ट के बैकग्राउंड में दो से अलग कलर, आपको ब्लैक भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, आपको हल्का सा येलोइश भी दिख रहा है। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन मैंने आपके फॉन्ट के टेक्स्ट के बैकग्राउंड में यानी दे दिए हैं। तो आप अपने फॉन्ट को भी 2 से अधिक रंगों में बदल सकते हैं। उसके लिए जो विकल्प है वो है ग्रेडियंट। तो दोस्तों, ये एक बात थी फॉन्ट ग्रुप की। ये था फॉन्ट फेस, ये था फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, चेंज केस, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, आउटलाइन, आउटलाइन के अंदर शेडो था, रिफ्लेक्शन था, ग्लो था। इसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर के अंदर ग्रेडियंट। फॉन्ट के अंदर दोस्तों ये कुछ इफेक्ट हैं हमारे पास। ये सारे के सारे इफेक्ट के अंदर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहां से हम आपको समझा देते हैं। कंट्रोल डी से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये आपके सामने ओपन हो गया। तो आप डबल स्ट्राइक थ्रू नमूने में देखते रहिए कुछ किस प्रकार से दिखाई देगा आपको। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ जूम करके कि किस प्रकार से आप देख पाओगे। सिंगल स्ट्राइक थ्रू से एक सिंगल अंडरलाइन डल जाएगी, डबल स्ट्राइक थ्रू से डबल अंडरलाइन, और सुपर स्क्रिप्ट आपको पता है घात के रूप में, सब स्क्रिप्ट आधार के रूप में, और स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स क्या होता है मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स, तो देखिए कंट्रोल एन दबाया, मैंने यहाँ पर 2 शब्द लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर लिखा अज्जू टेक, ये अज्जू टेक टाइप कर दिया, और यहाँ पर भी अज्जू टेक टाइप कर दिया। ठीक है दोस्तों, 2 बार मैंने यहाँ पर अज्जू टेक टाइप कर दिया। तो जूम इन करके मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप्स क्या होता है और ऑल कैप्स क्या होता है। सिलेक्शन लिया, फॉन्ट पर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर चुन रहा हूँ स्मॉल कैप्स और ओके कर दिया, और अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और अब मैंने यहाँ चुनाव किया ऑल कैप्स। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप अंतर अपनी आंखों से ही देख पाएंगे कि स्मॉल कैप्स क्या होता है कि पहला लेटर तो बड़ा है, बाकी सारे लेटर बड़े हैं, लेकिन पहला लेटर अन्य लेटर की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा बड़ा है। उसी प्रकार ऑल कैप्स में सभी लेटर एक सिधाई में उतने ही बड़े होते हैं, पर स्मॉल कैप्स में पहला जो लेटर है वो अन्य लेटर की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। ये अंतर है कि आपके पेपर में इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाए तो आप देखें शायद मिसप्रिंट ना हो, कुछ ऊंचा नीचा छप गया, तो आप पहचान लीजिएगा कि वो स्मॉल कैप्स हो सकता है। और ऑल कैप्स सारे लेटर एक सिधाई में एक साइज के होते हैं। दोस्तों, आज हमने बात करी क्लिपबोर्ड ग्रुप की और
फॉन्ट ग्रुप की। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।